Hello, good morning class. Today's topic is a crop varieties improvement. ओके, तो आज का टॉपिक है क्रॉप्स की वैरायटीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इनकी प्रोडक्शन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी जो वैरायटीज़ हैं, उनकी जो स्पीसीज़ हैं, उसको इम्प्रूव करना, नई नई स्पीसीज़ को बनाना। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट ब्रीडिंग जो आती है। तो क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, और प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम क्रॉप्स की या प्लांट्स की नई नई स्पीसीज़ और नई नई वेराइटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, तो इसमें कई एक मेथड आते हैं, कई एक प्रोसेस आते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग है क्या? मतलब द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स हैं। तो साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स के जीनोटाइप्स को, प्लांट्स के जो जीन होते हैं, जीनोटाइप्स ऑफ प्लांट्स बाय इम्प्रूविंग देयर जेनेटिक पोटेंशियल इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। तो एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जीनोम होते हैं, प्लांट्स को के जो जेनेटिक करैक्टर्स होते हैं, उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकें, कैसे करें। तो अगर हम इसके प्लांट्स की जो जेनेटिक के करैक्टर्स हैं, सॉरी, जो जीन होते हैं, उनको हम अच्छे ढंग से इम्प्रूव करते हैं या फिर कुछ बेटर जीन कर दिए जाएं, तो हम उनकी वैरायटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लांट्स की वैरायटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है। तो कौन कौन सी टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक? ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक है? सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन। पहले टेक्निक है आपकी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में पहले है सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन। दूसरी है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक सॉरी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, ठीक है। ये तीन टेक्निक है, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन प्रोसेस के थ्रू हम प्लांट्स की वैराइटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन क्या है, आप जानते हैं जो प्लांट्स को हम कैसे ग्रो करते हैं, बाय देयर सीड्स। तो सीड्स को सोइंग करते हैं और प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं। तो अगर सीड्स अच्छा होगा और तो हम प्लांट्स भी हमारा अच्छा होगा और प्लांट्स का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो हम क्या करते हैं, सीड्स को पहचानते हैं और सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सीड्स को सिलेक्शन करते हैं। तो एक डिजायरेबल करेक्टर्स वाले सीड्स हमें लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन है प्रोसेस, तो सिलेक्शन एक नाम ही है, सिलेक्ट करना। क्या करना, सिलेक्ट करना, सीड्स को सिलेक्ट करना।
जो सीड्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले सीड्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको हम सोइंग करते हैं, बोते हैं और एक जो नई वेराइटीज़ की जो क्रॉप्स हमें अच्छी वेराइटीज़ को की क्रॉप्स हमें ऑब्टेंड होती है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कि जो एक अच्छा मेथड है सिलेक्शन, सिलेक्शन इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सबसे ये पुराना मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स का। ऑलमोस्ट ऑल आवर प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन कैरिड आउट ऑफ द फिरोस्टिक के ह्यूमन बीइंग। तो सबसे ज़्यादा पहले इस मेथड का ज़्यादा यूज़ किया करते थे और इनसे हमें बेनिफिट भी हुआ। इनका इस टेक्निक के थ्रू क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ और अच्छी अच्छी मतलब क्रॉप्स की वैरायटीज हमें मिली। ठीक है, नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? प्लांट की ब्रीडिंग करना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? प्लांट्स की ब्रीडिंग करना। ऐसे समझाते हैं कि हम दो दो प्लांट्स लेते हैं। चलो, एक प्लांट्स हमने ये ले लिया और एक प्लांट से ये ले लिया। ठीक है, दो प्लांट्स ले लेते हैं और ये भी अच्छे करेक्टर्स वाले प्लांट्स हैं, ये भी अच्छे करेक्टर्स वाला प्लांट्स हैं, डिजायरेबल करेक्टर्स जिसे हम कहते हैं, बेटर क्वालिटीज़ हम प्लांट्स ले लेते हैं और इनके बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन हम क्या करा देते हैं? ब्रीडिंग करा देते हैं। क्या कराते हैं? ब्रीडिंग करा देते हैं। ठीक है, मिक्सिंग करा देते हैं, फ्यूजन करा देते हैं और एक के जो हमें नई क्रॉप्स मिलती है, न्यू वैरायटी की, न्यू वैरायटी की जो क्रॉप्स मिलती है तो वो क्रॉप्स कैसी होती है? एक बेटर क्वालिटीज़ की क्रॉप्स होगी। एक इससे और ये दोनों मिलाएंगे तो ये जो होगी बेटर क्वालिटीज़ की क्रॉप होगी। ठीक है, एक अच्छे करेक्टर्स वाली क्रॉप होगी, स्पीसीज होगी। तो ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज द टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन विच द टू प्लांट्स, इसमें क्या लेते हैं? हमने अभी बताया कि दो प्लांट्स लेते हैं हैविंग द डिजायरेबल करेक्टर। दोनों प्लांट्स कैसे होंगे? डिजायरेबल करेक्टर्स वाले होंगे। आर मेड टू क्रॉस द डेवलप सीड। एक और ये क्या करते हैं? उनको क्रॉसिंग करा देते हैं। जैसे एक प्लांट से हमने ये ले लिया और एक प्लांट से ये ले लिया और दोनों प्लांट्स के बिटवीन हम क्रॉसिंग कराते हैं। एक ऐसा हमें सीड मिलता है, एक ऐसा प्लांट्स मिलता है जो डिजायरेबल करेक्टर्स वाली स्पीसीज का होगा। ठीक है, तो ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आप जानते समझ गए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसमें एक हम दो प्लांट्स लेते हैं और दोनों प्लांट्स कैसे होते हैं? डिजायरेबल करेक्टर, अच्छे करेक्टर्स वाले होते हैं और उनके बिटवीन हम ब्रीडिंग कराते हैं और एक नया सीड मिलता है जिसको हम सोइंग करते हैं और नया प्लांट से या नई स्पीसीज हमें ऑब्टेंड होती है। डिजायरेबल करेक्टर्स वाली स्पीसीज हमें ऑब्टेंड होती है। ठीक है, और इसी टाइप से चाहे हम पॉलिनेशन करा दें, जैसे पॉलिनेशन आप जानते हैं कि जो पोलेग्रेंस होते हैं, पोलेग्रेंस स्टिग्मा पर ले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और तो हम जो पोलेग्रेंस लेते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस कराएंगे उसमें पोलेग्रेंस का हम यूज डिजायरेबल करेक्टर्स वाला करते हैं, अच्छी बेटर क्वालिटीज़ वाले करेक्टर्स को हम लेते हैं
पोलिंग ग्रेन्स को, उसको पॉलिनेशन कराते हैं और ये एक अच्छी करेक्टर्स वाले हमें पोलिंग ग्रेन्स या सीड्स का ऑब्टेन होता है, एक अच्छे करेक्टर्स वाले सीड्स में मिलते हैं। ठीक है, अप टू द पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली उसके बाद आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो हम मान लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें आप जानते हैं डीएनए या जीन, जो हमारी बॉडी में जो जीन होते हैं, जीन को मैनिपुलेट कर देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, इसको हमने क्या मान लिया, एक ये हम क्या हैं, ह्यूमन है। ठीक है, और एक ह्यूमन ये है, दो ह्यूमन हैं। ठीक है, एक ह्यूमन ये है और एक ह्यूमन ये है, दो ह्यूमन है, दो मैन है। ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इस जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं थ्रेड लाइक होते हैं। ये कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, मान लीजिए ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इस वाले ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल ये है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल में कभी कभी क्या होता है, इफ़ेक्टेड हो जाते हैं जो जीन होते हैं, म्यूटेशन आप जानते हैं जी, मतलब जीन में अचानक चेंजेबल हो जाना क्या कहलाता है, जीन म्यूटेशन कहलाता है। जीन में अचानक कभी कभी क्या होता है, चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं, सीक्वेंस में चेंज हो जाते हैं, या फिर नंबर्स में चेंज हो जाते हैं, उसे क्या म्यूटेशन कहलाते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो जीन होता है, ये वाला पार्ट्स जो क्रोमोसोम्स का ये वाला पार्ट्स क्या होता है, इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट्स है इसका इफेक्ट हो गया। ठीक है, कौन सा, ये जो क्रोमोसोम्स का जो इतना पार्ट्स है वो कैसा होगा, इफेक्टेड हो गया। ठीक है, इफेक्टेड हो गया। तो इस हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे समझेंगे कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, कि रिकॉम्बिनेंट कर देना, जो डीएनए का रिकॉम्बिनेंट कर देना, जो इफेक्टेड पार्ट्स है डीएनए का उसको निकाल कर और उसकी जगह पर एक डिजायरेबल कैरेक्टर वाला जीन ले आना। तो इसका कौन सा पार्ट्स रह जाएगा, कितना रह जाएगा, हमने मान लीजिए ये है, तो ये और ये है, ये डीएनए था। ठीक है, मान लीजिए ये तो है, तो इसका और इसका जो इतना पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया। ये जो डिजायरेबल जो इफेक्टेड पार्ट्स था, क्रोमोसोम्स का जो इफेक्टेड पार्ट था उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। और उसकी जगह पर जो डिजायरेबल एक करेक्टर्स वाला जो जीन होगा, ये मान लीजिए डिजायरेबल अच्छे करेक्टर्स वाला जीन है, तो इस पार्ट्स को हमने काटा और यहाँ पर इसमें लगा दिया। क्या लगा दिया, इसमें हमने लगा दिया, ये जो डिजायरेबल करेक्टर वाला जो डीएनए था इसका हमने इसमें ऐड कर दिया। तो जो बेकार वाला डीएनए था इसको हमने रिमूव कर दिया, और जो अच्छे वाले डीएनए का हमने ये पार्ट्स, एक पार्ट डीएनए का निकाला और इसमें ऐड कर दिया। तो रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। तो ये क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो जीन होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करना, एक्सचेंज कर देना, मतलब अनडिजायरेबल करेक्टर वाला जो जीन होता है उसको रिमूव करके और उसकी जगह पर डिजायरेबल करेक्टर्स वाले जीन को ऐड करना, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। और इस प्रोसेस के थ्रू हम क्रॉप्स के वेराइटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आम का पौधा है, आम का प्लांट्स है। ठीक है, और पहले उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बड़े बड़े आम आते थे और ज़्यादा अमाउंट्स में आम आते थे, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा था आम का। ठीक है, कुछ समय बाद उसमें कोई बीमारी आ गई है
या फिर कुछ डिजीज़ आ गई या कुछ मतलब कारणवश आम आने बंद हो गए या आम कम आने लग गए हैं, तब उसमें हमने क्या देखा, एक टेस्ट किया और उनके जीन में देखा कि जीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। क्या गई, जीन में कुछ इफ़ेक्टेड आ गया जीन में, तो जो कुछ जेनेटिक मटेरियल में इफ़ेक्टेड आ गया और जिसकी वजह से जो आम का जो प्लांट्स था उसमें आम का प्रोडक्शन कम होने लग गया। तब उसमें उनके जो जीन को निकाला, जो इफ़ेक्टेड पार्ट था जो आम में आम के जीन में जो भी इफ़ेक्टेड पार्ट था, अनडिजायरेबल कैरेक्टर वाला जो पार्ट था जीन का, उसको हमने निकाल दिया। दूसरे आम जो अच्छा आम का प्लांट था उसमें से जीन को निकाल के, डिजायरेबल कैरेक्टर वाले जीन को निकाल के उसकी जगह पर रख दिया। तो उसके बाद फिर से वो प्लांट्स अच्छा से आम आएंगे और ज़्यादा अमाउंट्स में प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनकी वैरायटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा है क्रॉप वैरायटीज़ इम्प्रूवमेंट्स। तो क्रॉप वैरायटीज़ इम्प्रूवमेंट्स में हमने सिलेक्शन पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी किया। 3 प्रोसेस, एक प्रॉपर मेथड हमने पढ़ा, कौन सा, क्रॉप वैरायटीज़ इम्प्रूवमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।